Hello everyone, welcome to Knowledge Point. We are studying class 12th NCERT chemistry, and in this video lecture we are going to discuss haloalkanes and haloarenes. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर फ्रॉम द नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। कार्बन हैलोजन सिंगल बॉन्ड आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि कोई भी आपके पास एक एल्किल ग्रुप दिया होता था। लेट अस कंसीडर एनी एल्केन दैट इज मेथेन। हमने क्या किया, मेथेन को कंसीडर किया। अब आप मेथेन का एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दीजिए बाय द हैलोजन एटम, तो क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा सी सिंगल बॉन्ड CH4 में क्या होगा, 4 हाइड्रोजन के एटम आपके सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच होंगे। अब आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया बाय द हैलोजन, तो क्या मिलेगा आपको? एल्किल हैलाइड मिल गया। इसको क्या कहेंगे? मेथिल हैलाइड। यहाँ पे अगर क्लोरीन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। अब ये जो कार्बन एंड हैलोजन के बीच सिंगल बॉन्ड आपको जो नज़र आ रहा है, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड X, कार्बन एंड हैलोजन के बीच ये जो सिंगल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, इसका नेचर क्या होगा वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देखिए आप, कार्बन सिंगल बॉन्ड हैलोजन, आपको पता है जब भी कोई दो एटम सिंगल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होंगे तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इस सिंगल बॉन्ड में कितने एटम अटैच्ड हैं? 2 एटम। कौन कौन से? एक तो कार्बन अटैच्ड है, दूसरा हैलोजन अटैच्ड है। अब इन दोनों में से जो भी एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ क्या करेगा, इस शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो इस वजह से क्या होगा, जो ये कार्बन हैलोजन का सिंगल बॉन्ड होगा, इनमें जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो हैलोजन्स की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। हैलोजन्स की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि हैलोजन्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है। तो इस वजह से हैलोजन्स पे क्या आ जाएगा, एक पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और कार्बन पे क्या आ जाएगा, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस वजह से जो ये कार्बन हैलोजन सिंगल बॉन्ड होता है वो पोलराइज्ड सिंगल बॉन्ड होता है। इसको क्या कहते हैं? पोलराइज्ड सिंगल बॉन्ड। और यू कैन से द कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ एल्किल हैलाइड इज पोलराइज्ड। ये बात समझ गए आप कि कार्बन हैलोजन के बीच में जो भी सिंगल बॉन्ड होगा वो पोलराइज्ड होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो फर्स्ट मेथड है हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने का फ्रॉम द एल्कोहल्स। एल्कोहल्स क्या होते हैं? एल्कोहल्स किसी भी एल्केन में जब कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है तो उन हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं, एल्कोहल्स कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, आर सिंगल बॉन्ड OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है एल्केन के साथ, तो ये क्या है, ये एक एल्कोहल है। जब किसी एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, किसी भी एसिड के साथ कराते हैं, और ये एसिड कैसा होना चाहिए, कंसनट्रेटेड एसिड होना चाहिए। तो यहाँ पे आर सिंगल बॉन्ड OH, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है किसके साथ, एल्केन के साथ अटैच है। इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो आपको क्या मिलेगा, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा बाय द Cl आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अटैच था वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में प्रोडक्ट मिलेंगे आपको RCl प्लस
H2O। अब ये जो RCl है ये क्या है, ये हेलो एल्केन है, क्योंकि R क्या है आपका, एल्केन है, Cl क्या है आपका, हेलोजन है, तो इसको क्या कहेंगे, हेलो एल्केन्स कहेंगे, या क्लोरो एल्केन कह देंगे यहाँ पे। ये आपका एल्केन है, ये कुछ भी हो सकता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, और यहाँ पे एल्केन की जगह क्लोरीन के जगह ब्रोमीन भी हो सकता था, या और भी कोई एलिमेंट हो सकता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, फिर आपने क्या किया, एक एल्कोहल ले लिया, सिंपल एल्कोहल ले लिया जनरलाइज्ड फॉर्म में, जिसमें एक एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप के साथ क्या है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। NaBr ले लिया आपने, एक सॉल्ट ले लिया, प्लस H2SO4 ले लिया। अब क्या होगा, जो ये Br है, ब्रोमीन क्या होगा, इसको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड Vr, तो क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया आपका हेलो एल्केन। साथ में कौन कौन से दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा NaHSO4, दूसरा मिलेगा आपको वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, आपने फिर से एक एल्कोहल ले लिया और इसकी रिएक्शन करा दी SOCl2 के साथ। अब ये जो Cl है, क्लोरीन का एक एटम क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, R सिंगल बॉन्ड Cl, प्लस ये जो OH है ये अटैच हो जाएगा HO के साथ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, SO2 मिल जाएगा। ऑक्सीजन अटैच हो गई SO के साथ, SO2 मिल गया, और जो ये हाइड्रोजन बचा यहाँ पे वो एक सिंगल क्लोरीन के साथ अटैच होकर क्या मिल जाएगा आपको, ये HCl। अब इस रिएक्शन में जो SO2 होगी वो किस फॉर्म में होगी, गैसियस फॉर्म में होगी, HCl किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। जब ये दोनों प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में होंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होंगे, एस्केप हो जाएंगे एनवायरनमेंट में, तो आपके पास क्या बचेगा, हेलो एल्केन्स बचेगा प्योर फॉर्म में, क्योंकि ये जो दोनों प्रोडक्ट थे वो दोनों एस्केप हो गए क्योंकि गैसियस फॉर्म में थे। तो ये मेथड इसलिए प्रेफर किया जाता है कि इसमें आपको प्योर फॉर्म में हेलो एल्केन्स मिलता है, क्योंकि आपको इसको प्योरीफाई नहीं करना पड़ता, ये दोनों गैसेस हैं तो ऑटोमेटिकली ये एनवायरनमेंट में एस्केप हो जाती हैं और आपको प्योरीफाइड हेलो एल्केन्स मिल जाते हैं। अब बात करेंगे फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स कैसे हेलो एल्केन्स को प्रोड्यूस करते हैं। फ्रॉम द एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मेथड के द्वारा कैसे एल्केन से हम हेलो एल्केन्स बनाते हैं। तो इसमें होता क्या है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में जो एल्केन होता है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर मिलता है आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन्स का, लेकिन जो ये मिक्सचर होता है इसको सेपरेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो इस वजह से कोई एक सिंपल कंपाउंड बनाना इस मेथड से काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसमें एक्चुअल में करते क्या हैं, सबसे पहले लेते हैं एक कोई भी एल्केन, और एल्केन को क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन की प्रेजेंस में जब भी एल्केन्स को हीट करेंगे, और यहाँ पे आप इसके दो मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लीजिए एल्केन्स के, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा एक क्लोरीन एटम के द्वारा, और एक दूसरे अलग कार्बन से अटैच्ड जो भी हाइड्रोजन एटम होगा वो भी रिप्लेस हो जाएगा एक अनदर क्लोरीन के एटम के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको, CH3 CH2 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 Cl, और CH3 CH2 CH CH3। एक क्लोरीन एटम आके कहाँ पे अटैच हो गया आपका, यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन के एटम थे, एक रिप्लेस कर दिया क्लोरीन के एटम ने, तो आपका एक ये कंपाउंड बन गया। दूसरा क्लोरीन का एटम कहाँ गया, यहाँ पे CH2 के पास जो दो हाइड्रोजन के एटम थे वो एक रिप्लेस हो गया और एक क्लोरीन अटैच हो गया यहाँ पे, तो इस वजह से क्या मिल गया, एक दूसरा प्रोडक्ट ये मिल गया। अब ये जो दो आपको प्रोडक्ट अलग अलग मिले हैं, इन दोनों को आपस में सेपरेट आउट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इस वजह से इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम द एल्कीन्स। एल्कीन्स से कैसे हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। एल्कीन्स क्या होते हैं, आपने पढ़े थे लास्ट वीडियो लेक्चर में, एल्केन्स क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड
जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उनको कहते हैं एल्केन्स, और कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो ये क्या कहलाते हैं? एल्कीन्स कहलाते हैं। अब देखते हैं कैसे एल्कीन्स का यूज़ करके हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। कोई भी एक जनरलाइज्ड एल्कीन कंसीडर कर लीजिए जिसमें क्या होगा, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स अटैच होंगे अगर सिंपल एल्कीन है तो। अब इसकी रिएक्शन आप किससे करा दीजिए, हाइड्रोजन हैलाइड से करा दीजिए। एक्स क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन है, यहाँ पे Cl भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो आपने क्या कर लिया, एक सिंपल से हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करा दी, किसके साथ, एक जनरल एल्कीन के साथ रिएक्शन करा दी। तो अब क्या होगा, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन का एटम, और दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा आपका हैलोजन का एटम। तो इस तरह से आउटपुट में क्या मिल जाएगा आपको, एक तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और एक कार्बन के पास हाइड्रोजन आ गया, एक कार्बन के पास हैलोजन आ गया, तो सिंगल बॉन्ड हो गया, तो ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। एल्केन बन गया, लेकिन इसमें एक क्या, एक हाइलाइड ऐड है, तो ये क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा, या आप इसको कह सकते हैं एल्किल हैलाइड बन गया। नेक्स्ट मेथड इज हैलोजन एक्सचेंज और फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी एल्किल आयोडाइड प्रोड्यूस कराया जाता है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन का जो आउटपुट होता है फिंकल-स्टीन रिएक्शन का, उसमें हम बनाते हैं एल्किल आयोडाइड। ये आप रिमेंबर रख सकते हैं, जब भी आपके पास या एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या है, तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन में आपको आउटपुट में बनाना होगा हैलोजन, नहीं सॉरी, एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए क्या करते हैं, हेलो एल्केन्स लेते हैं या एल्किल हैलाइड्स लेते हैं, इनकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो इस रिएक्शन के रिजल्ट में क्या बनता है, जो ये हैलोजन का ग्रुप है या हैलाइड है ये रिप्लेस हो जाता है बाय द आयोडीन। मीन्स यहाँ पे कुछ भी ऐड हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन नहीं होगा यहाँ पे। मीन्स आर के साथ Cl ऐड होगा प्लस NaI होगा, तो क्या होगा, ये जो Cl है ये रिप्लेस हो जाएगा बाय द आयोडीन, तो क्या बन जाएगा, आर सिंगल बॉन्ड I। सिमिलरली अगर यहाँ पे आर के साथ Br अटैच है प्लस NaI, तो ये आयोडीन क्या करेगा, इस Br को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर सिंगल बॉन्ड I प्लस NaBr। तो इस तरह से जो जब हम बाय यूजिंग एल्किल हैलाइड प्रोड्यूस करते हैं एल्किल आयोडाइड, तो इस रिएक्शन को कहते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे आप हाइलाइड की जगह क्लोरीन और ब्रोमीन यूज़ कर सकते हैं और इसके द्वारा क्या बनाते हैं, एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इज स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, फिंकल-स्टीन में हमने क्या बनाया था, एल्किल आयोडाइड। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एल्किल फ्लोराइड या फ्लोरोएल्केन। एल्किल फ्लोराइड बनाएंगे स्वार्ट्स रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में बेसिकली करते क्या हैं, सबसे पहले ले लेते हैं एक हेलो एल्केन। यहाँ पे हमने क्या लिया है, एल्किल ब्रोमाइड लिया है और इसकी रिएक्शन कराते हैं AgF के साथ। तो अब जो ये फ्लोरीन का एटम है ये रिप्लेस कर देगा किसको, ब्रोमीन के एटम को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए आप, CH3 सिंगल बॉन्ड F, इसको क्या कहेंगे, मेथिल फ्लोराइड, या जनरल फॉर्म में क्या कह सकते हैं इसको, एल्किल फ्लोराइड। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, AgBr, Ag के साथ Br अटैच हो जाएगा और Br को रिप्लेस कर दिया फ्लोरीन ने, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड F प्लस AgBr। तो इस रिएक्शन
को क्या कहते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। तो दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस देखे आपने। एक तो देखा आपने फिंकल स्टीन रिएक्शन, जिसमें आप बना रहे थे एल्किल आयोडाइड। दूसरा देखा आपने स्वार्ट्स रिएक्शन, जिसमें आपने प्रोड्यूस किया एल्किल फ्लोराइड। ये दोनों इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो हेलो एरिन्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले कोई भी एरिल क्लोराइड एंड एरिल ब्रोमाइड आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय ऑफ एरिन्स। मीन्स आप कोई भी एक एरीन ले लीजिए और उसका क्या कराइए, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराइए। तो इस मेथड के द्वारा आपको क्या मिल जाएंगे? हेलो एरीन्स मिल जाएंगे। तो कंसीडर कर लीजिए आप, ये है आपकी एक बेंजीन रिंग जिसमें अटैच्ड है क्या? CH3। एक CH3 का मॉलिक्यूल अटैच्ड है इस बेंजीन रिंग से, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे टॉलुइन। टॉलुइन की रिएक्शन करा दीजिए आप हैलोजन्स के साथ। यहाँ पे X2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप Cl2 लिख सकते हैं। और ये रिएक्शन होनी चाहिए आपकी आयरन की प्रेजेंस में और डार्क में होनी चाहिए। तो अब ये जो दो हैलोजन के मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे? दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे फ्रॉम द बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग में देखिए आप, एक यहाँ पे हाइड्रोजन एटम था, उसको किसने रिप्लेस कर दिया? CH3 ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया। तो अब आपके पास एक यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम होगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम होगा, एक यहाँ पे होगा। तो इन दो हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस कर दीजिए किससे? X के द्वारा, हैलोजन के द्वारा। तो क्या मिल जाएगा आपको? देखिए आप, यहाँ के हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया तो एक X यहाँ पे अटैच हो जाएगा, मीन्स एक हैलोजन का एटम आर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। और एक हैलोजन का एटम क्या करेगा? जो पैरा पोजीशन है वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। और इस यहाँ पे जो दोनों हाइड्रोजन के एटम थे वो दोनों रिप्लेस हो जाएंगे किसके द्वारा? हैलोजन के एटम के द्वारा। तो यहाँ पे आपको दो कंपाउंड मिल जाएंगे। क्या क्या मिल जाएंगे? बेंजीन रिंग में CH3 ग्रुप तो अटैच ही रहेगा, एक हैलोजन का एटम आर्थो पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, एक आपका पैरा पोजीशन पे ऐड हो गया। तो ये दोनों क्या प्रोडक्ट मिल गए आपको? आर्थो हेलो टॉलुइन और पैरा हेलो टॉलुइन। अब ये जो टॉलुइन के मॉलिक्यूल्स थे वो आपको सिंगल दिख रहा होगा, वो एक्चुअल में दो मॉलिक्यूल्स होंगे। दो मॉलिक्यूल्स टॉलुइन के रिएक्ट करेंगे और क्या रिएक्ट करेंगे? दो हैलोजन के एटम्स कंबाइंड फॉर्म में एक मॉलिक्यूल के रूप में रिएक्ट करेंगे इसके साथ। तो इस तरह से दो हाइड्रोजन के एटम रिप्लेस हो गए, एक आर्थो हेलोटॉलुइन बनाएंगे और एक पैरा हेलोटॉलुइन बनाएंगे। अब बात करते हैं सैंडमायर्स रिएक्शन की। सैंडमायर्स रिएक्शन एक्चुअल क्या होता है इसमें? व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, जब भी प्राइमरी एरोमेटिक एमीन को क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं या सस्पेंड करते हैं किसमें? कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड में। तो क्या बनता है आपके पास? तो बनता है डाइजोनियम साल्ट। देखिए आप, आपने क्या ले लिया? ये देखिए आप, ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है। टॉलुइन में क्या था? CH3 ग्रुप अटैच होता है बाय रिप्लेसिंग अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे क्या अटैच है आपके पास? यहाँ पे एक अमाइड ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग में। तो अब आप देखिए, जब भी एक अमाइड ग्रुप बेंजीन रिंग में अटैच होता है तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अमीनो बेंजीन। अमीनो बेंजीन। अब इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। टेम्परेचर रखिए आप 273 टू 78 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ NO3। तो अब क्या होने वाला है यहाँ पे देखिए आप, जो ये एक हैलोजन का सिंगल एटम है वो जाके अटैच हो जाएगा किसके साथ? इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? एक हाइड्रोजन का एटम आपका सेपरेट बच गया,
और यहाँ से एक नाइट्रोजन का एटम अटैच हो जाएगा इस N के साथ। तो आपको इस तरह से कुछ नज़र आएगा। बेंजीन रिंग में N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, मीन्स ये जो एमाइड ग्रुप है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय N2X ग्रुप के द्वारा, और आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। इसको क्या कहेंगे? बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। मीन्स जब भी आप अमीनो बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तो आपको मिलने वाला है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। सिमिलरली अब इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की आप रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ? क्यूप्रस हैलाइड के साथ। क्यूप्रस हैलाइड के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो जो ये ग्रुप है N2X ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा बाय द हैलोजन एटम, और आपको नाइट्रोजन बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगी। तो क्या मिल गया यहाँ पे देखिए आप, ये ग्रुप रिप्लेस हो गया तो बेंजीन के ऊपर आपको मिल गया सिंपली एक हैलोजन, और इसको क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड, और आपको यही बनाना था एरिल हैलाइड। तो ये एक चैन रिएक्शन है। चैन रिएक्शन मीन्स 2 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनता है, और बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की जब रिएक्शन कराते हैं क्यूप्रस हैलाइड के साथ तो आपको मिलता है एरिल हैलाइड, और नाइट्रोजन लिबरेट हो जाती है। यहाँ पे हैलोजन के रूप में आप क्लोरीन यूज कर सकते हैं और ब्रोमीन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्या बन जाता है? एरिल हैलाइड्स बन जाता है। देखिए आप आयोडीन का यूज कर लेंगे तो यहाँ पे हैलोजन्स की जगह क्या है? आयोडीन का ग्रुप, आयोडीन का एटम अटैच हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एरिल आयोडाइड। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स।